प्रदेश के अंदर और देश के अंदर जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है उससे आम जन बहुत दुखी है, परेशान है और सरकार पूरी तरह से लाचार दिख रही है। सीमेंट, सरिया और इनकी कीमतों में जो बढ़ोतरी हुई है उससे आम आदमी का और गैस की कीमतों में जो वृद्धि हुई है उससे आम आदमी का जीना दुर्भर हुआ है। सीमेंट के कीमतें बढ़ने से सरकार अपनी लाचारी दिखाती है। मैंने ये निवेदन करूंगा कि सरकार लाचारी ना दिखाए, अपितु लेजिस्लेशन बनाए, कानून बनाए विधानसभा में, ताकि सीमेंट के रेट्स को मनमाना ना बढ़ने दिया जाए और इस प्रदेश की जनता जो यहाँ पॉल्यूशन सहती है, जो और तरह की तमाम फैक्ट्री की कठिनाइयों को सहती है, उनको सस्ता सीमेंट उपलब्ध कराया जा सके। ना केवल सीमेंट का सवाल है, बाकी सरकार एक तरफ टैक्स बढ़ा रही है, दूसरी तरफ महंगाई बढ़ा रही है। दोनों के कारण लोगों का चकनाचूर हो रहा है और लोगों के लिए जीवन यापन करना कठिन हो रहा है। और दूसरी तरफ जो बेरोजगारी है उसमें आम आदमी झुलस रहा है। मैक्सिमम जो JOI के जो लोग थे जिनके बेचारे टेस्ट हो गए और टेस्ट होने के बाद उनको सिलेक्शन नहीं हो पा रही है और जाके केस लटके हुए, सरकार लाचारी दिखा रही है। मैं समझता हूँ इन लोगों के साथ बहुत बड़ा ज्यादती हो रही है। इन लोगों को जल्दी से जल्दी सरकार इंटरवीन करके न्याय दे। सरकार की ऐसी बचकानी स्टेटमेंट आती है कि कभी इनकी पोस्टें कम करेंगे, इस तरीके के बयान देके उनके जले पर नमक ना छिड़के, अपितु सरकार उचित कदम उठा करके जहां इंटरवीन करना है वहां इंटरवीन करके इनको न्याय दे। नहीं तो कांग्रेस पार्टी इसका भरपूर विरोध करके उन लोगों को न्याय दिलाने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ेगी। करने की जरूरत नहीं थी। और यहाँ 12 महीने सब ये सेंटर प्लेस था। धर्मशाला जाना हो, शिमला जाना हो, मनाली जाना हो, सबसे सेंटर और आइडियल प्लेस था। सरकार ने उसके बाद पता नहीं क्यों नहीं ध्यान दे रहे, कभी मंडी कभी कहीं नचा रहे हैं और हो रहा नहीं है। तो मैं तो चाहता हूं कि अभी भी सरकार ध्यान दे। वो जगह सबसे उपयुक्त है आज भी, इसलिए नहीं कि मैं बिलासपुर का हूं, मैं हिमाचल के ध्यान को रख करके भी ये कह सकता हूं कि यहाँ बनने वाला एयरपोर्ट सबसे बढ़िया होगा, प्रदेश के लिए उपयोगी होगा और यहाँ पर बड़ी एयरबस उतर सकेगी। ये बिलासपुर के अंदर ही इसका सबसे, क्योंकि इतनी लैंड और इतनी प्लेन और बढ़िया जमीन बिलासपुर में उपलब्ध है। दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं समझता हूँ कि इस तरीके के कुछ पंजाब में घटनाएं हो रही है, कोई यहाँ हो रही है। ये बहुत ही दुर्भाग्यजनक है। सरकार को कड़ाई से ऐसे तत्वों को निपटना चाहिए और हिमाचल की जनता इस बात को देख रही है कि हमारे पड़ोस से क्या क्या वायरस इस प्रदेश में आ रहा है। और मैं समझता हूँ इस सारी बातों को ध्यान में रख करके प्रदेश के लोग सजग हैं, लेकिन सरकार सजग नहीं है। और इस सोई हुई सरकार को इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसे तत्व आकर के इस तरीके के झंडे लगा जाएं, चले जाएं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। ऐसी लचर सरकार को मैं समझता हूं हम निंदा करते हैं कि सरकार अपनी जिम्मेदारियों से मुख ना मोड़े। और लोग जरूर इस सरकार की लाचारी को गहराई से अनुभव कर रहे हैं और आने वाले चुनाव में इसका सबक सरकार को दिखाएंगे। कैप्टन संजय पराशर द्वारा जसवां परागपुर क्षेत्र को मोतियाबिंद मुक्त करने का महाअभियान जारी। पहले चरण में कुल 67 स्वास्थ्य शिविरों का हुआ आयोजन। 44,210 लाभार्थी पहुंचे शिविरों में, वितरित किए लाखों के स्वास्थ्य उपकरण। अब दूसरे चरण में मई महीने से निःशुल्क आंखों की जांच शिविर होगी आयोजित, जिसमें हर मंगलवार को अस्पाल रोड, डाडासीबा सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक, इंग्लिश लर्निंग सेंटर, नारी घाटी दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक, हर शनिवार को नजदीक गैस एजेंसी परागपुर सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक और BR मैरीटाइम कार्यालय रखकर दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9817602482 9459057599।